एवरीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात की थी क्या क्या टॉपिक्स हमको पढ़ना है। देन उसके बाद हम लोग रिविजन्स कर रहे थे, जैसे कि हमने फिजिक्स में देखे थे कि टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि अदिश राशियाँ क्या होती है, सदिश राशियाँ क्या होती है। फिर हमने विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग के बारे में स्टडी किए थे। एंड देन उसके बाद हमने राशि एवं उनके मात्रक के बारे में डिस्कस की थी कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, कार्य, ऊर्जा, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, कोण, त्वरण, बल, दाब, इन सब की यूनिट्स क्या होती हैं। ओके, फिर हम लोगों ने वृत्तीय गति के बारे में स्टार्ट किए थे। वृत्तीय गति के बाद हमने बल के बारे में डिस्कस किया था कि बल एक सदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन है। ओके, फिर कुछ हमने यहाँ पे प्रथम नियम पर क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, द्वितीय नियम के एग्जांपल्स, तृतीय नियम के एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किए थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटन की गति विषयक नियम देखे कि प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है एंड तृतीय नियम क्या होता है। ओके, फिर आवेग के बारे में डिस्कस की कि आवेग इक्वल टू बल इंटू समय अंतराल होता है, इसको हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। ठीक है, आवेग के बाद हमने घर्षण स्टार्ट किया था कि घर्षण का मुख्य कारण वस्तु की सतह का खुरदरा होना होता है। घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते हैं, और गाड़ियों के ब्रेक घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया घर्षण बल। और घर्षण को कम करने की विधि है जैसे बॉल बियरिंग, साबुन के घोल का प्रयोग, पाउडर का प्रयोग। फिर घर्षण बल के उपयोग जैसे मनुष्य का सीधा खड़ा होना, सड़क पर पहियों का फिसलना। ओके, फिर हमने एग्जाम्पल्स देखे थे यहाँ पे। क्या एग्जाम्पल, शक्ति के बारे में डिस्कस किए थे कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते। ये अदिश राशि, इसका मात्रक क्या वाट है, तो कार्य अपन समय को शक्ति कहते। 1 वाट सेकंड इक्वल टू 1 जूल और 1 वाट घंटा इक्वल टू 3600 जूल होता है। ओके, फिर हमने कार्य के बारे में डिस्कस किया था। कार्य बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, इसका मात्रक जूल है। तो बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन को कार्य कहते हैं। अदिश राशि, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है, जिसे जूल भी कहते हैं। ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य है। ऊर्जा के बारे में डिस्कस किए थे, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा अदिश राशि, इसका मात्रक जूल है। और कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती। 2 प्रकार की होती, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv², और किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने बात की थी डायनेमो क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्म ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्म ऊर्जा में। विद्युत हीटर विद्युत ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, फिर हमने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की। तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। F इक्वल टू GMM डिवाइडेड बाय R²। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। जैसे कि यहाँ पे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मान के 1/6 होता है। फिर हम बात करें पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान कम हो जाता है, पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ जाता है। अगर हम बात करें गुरुत्व के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय जनित त्वरण कहते हैं, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी तल से नीचे ऊपर जाने पर g का मान घटता है, और पृथ्वी के केंद्र पर g का मान 0 होता है। तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है, और जो द्रव्यमान है वो नियत रहता है। g का मान पृथ्वी के ध्रुव पर महत्व होता है, g का मान विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। हमने उपग्रह के बारे में बात की थी, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह और इनसेट भी पृथ्वी का प्रकृतिम उपग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल लगभग 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है, और पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है। ओके, फिर पलायन वेग के बारे में डिस्कस किए थे कि पलायन वेग क्या होता है। एंड चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, जिसके कारण वह वायुमंडल का अभाव है। तरंग के अब आज का टॉपिक है हमारा तरंग। तो तरंग को हम लोग पढ़ने वाले, तो तरंग में हम लोग देखेंगे तरंग की डेफिनेशन क्या होती, कितने टाइप की वेव्स होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती, ध्वनि तरंगे क्या होती, और ध्वनि तरंगों के आवृत्ति परिसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि श्रव्य, अपश्रव्य और परश्रव्य तरंगे क्या होती है।
तो तरंग के बारे में अगर हम बात करें तो तरंग वह विक्षोभ है जो ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों की कंपन करने की दिशा की अनुदिश से समांतर होती है तो ऐसी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण हैं। जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंग लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। पानी की सतह पर उत्पन्न तरंगे प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहलाती हैं। प्रकाश ऊष्मा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उदाहरण है। ये तरंगे प्रकाश की चाल से संचरण करती हैं। कैथोड किरणें, कैनाल किरणें, अल्फा बीटा तरंगे, ध्वनि तरंगे तथा परश्रव्य तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और अगर हम ध्वनि तरंगों की आवृत्ति परिसर के लिए बात करें तो श्रव्य तरंगे क्या होती है, ऑडिबल वेव्स 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। और अभिश्रव्य तरंगे इंफ्रासोनिक वेव्स क्या होती, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अभिश्रव्य तरंगे कहते हैं, हम इन्हें सुन नहीं सकते हैं। और परश्रव्य तरंगे क्या होती, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को परश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मनुष्य के कान इन्हें भी सुन नहीं सकती। परश्रव्य तरंगों के उपयोग में संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, कीमती कपड़ों, वायुमंडल तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में, कल कारखानों की चिमनियों से कली हटाने में, अंदर के हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, गठिया रोग के उपचार या मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में हम तरंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है क्या, डोपलर प्रभाव। जो हम लोग यहाँ पे डोपलर प्रभाव के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक था हमारा वेव्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें हम लोगों ने जैसे श्रव्य पढ़ा, परश्रव्य तरंगे पढ़ी है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में हम डॉपलर प्रभाव, ध्वनि की चाल, प्रतिध्वनि, मैक संख्या, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। जिसमें हमसे हमारा जो मैक संख्या जाती है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो हर एक टॉपिक्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन को मिस मत करिएगा। थैंक यू।